आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन हो गया। इंतखाबात में कौन कौन सी मुश्किलात हैं, जानते हैं चीफ एडिटर जम्मू कश्मीर आमिर महबूब से। जी आमिर साहब बताइएगा। जी दानिश साहब, जैसे हमने पहले भी कहा था कि आज़ाद कश्मीर में फोर्सेस के बगैर इंतखाबात का 27 नवंबर को इनेकाद मुमकिन नहीं है। जब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़िद पे ये एक इजलास हुआ आला सती, जिसमें चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने ब्रीफिंग दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कि उन्होंने कहा कि फोर्सेस का इंतज़ाम अभी तक नहीं हो सका और ना ही वजारत दाखिला की जानब से हमें कोई जवाब दिया गया है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्योंकि बज़िद थे कि इंतखाबात हर सूरत कराने हैं तो इसके मुतबादल की तरफ जाया जाए, ऐसी सूरत हाल में चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बताया कि हम जो है इसे रेकमेंड नहीं करते कि आप बग़ैर फोर्सेस के इंतखाबात कराएं, और दूसरा उन्होंने डिवीज़न वाइज जो इंतखाबात हैं उसकी भी मुखालफत की। दूसरे अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये जो है इस बात को नहीं माने और उन्होंने कहा कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और उन्होंने इस मौक़िफ़ को मुस्तरद किया कि बग़ैर फोर्स के इंतखाबात कराने मुमकिन है। तो उसके बाद जो है वो डिवीज़नल कमिश्नर जो हैं उनका इजलास हुआ। तो हमारी इत्तला के मुताबिक तीनों डिवीज़न के जो कमिश्नर हैं उन्होंने भी इनकार किया और उन्होंने कहा कि ये किसी सूरत पे इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि जी आपको कितनी फोर्सेस चाहिए। तो हमारी इत्तला के मुताबिक मीरपुर के जो कमिश्नर हैं उन्होंने कहा कि मुझे 15,000 सिक्योरिटी एहलकार चाहिए। इसी तरह पुंछ के कमिश्नर ने कहा मुझे 12,000 चाहिए, और मुजफ्फराबाद के कमिश्नर ने कहा कि मुझे 11,000 चाहिए। इज्तिमाई तौर पर 38,000 एहलकार जो हैं उन्होंने मांगे, लेकिन उन्हें कहा गया कि आप एक अमन कमेटियाँ बनाएं। जब अमन कमेटियों का नोटिफिकेशन किया गया तो वो मुस्तरद कर दिया तमाम सियासी पार्टियों ने, ना सिर्फ अपोजिशन ने, कल फ़ारूक हैदर साहब ने, लतीफ़ अकबर साहब ने, सरदार अतीक साहब ने, हसन इब्राहिम साहब ने उसे मुस्तरद किया, बल्कि आज़ाद कश्मीर के जो आइनी ओहदों पे लोग हैं वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस अमल से हैरान और परेशान हैं। सदर आज़ाद कश्मीर जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस का, जिन्होंने कहा था कि मैं बात करूँगा, वो भी अपने तौर पर लगे हुए हैं। वो आज उनकी वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर जो मशीर हैं कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से मुलाकात मुतवक्को है। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अभी तक जो हैं बड़े ही पुरुम्मीद हैं। वो ये समझते हैं कि ये इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मुहैया करने में वो कामयाब हो जाएंगे, और वो उनका ये बार बार ये कह रहे हैं कि जी मेरी बात हुई है, राना सनाउल्लाह के साथ भी हुई है और लोगों के साथ भी बात हुई है, तो मैं इसका इंतज़ाम कर लूँगा। लेकिन आज जो है आज़ाद कश्मीर भर में जो रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन हैं उनका डेटा इकट्ठा किया जाता रहा। इसी तरह जो है आज़ाद कश्मीर के जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये कोई अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है। ऐसी अमन कमेटियाँ जिसमें ना मुस्लिम लीग नून के लोग होंगे, ना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग होंगे, ना जमात इस्लामी के लोग होंगे, ना जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी के लोग होंगे, और ना सबसे बढ़ के जो सबसे दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके लोग भी नहीं होंगे। तो ये इंतखाबात कैसे कराए जा सकते हैं। इधर वजारत दाखिला के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन्होंने कहा है कि हमने पूरा जो है इस मंथ का सिक्योरिटी प्लान दिया हुआ है, और 2 दिसंबर तक जो है इस बात को तस्वर भी नहीं किया जा सकता कि सिक्योरिटी फोर्सेस को स्पेयर किया जा सके। वो कह रहे हैं कि जी खुद जो है हमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सिंध और बलूचिस्तान से मिल रही हैं, और हम जो है आज़ाद कश्मीर को सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह जो है इलेक्शन कमीशन जो है अभी तक ये बात नहीं तय हो सकी कि जी अमन कमेटियाँ आज जो है वो जो ज़िले अफसरान हैं उन्होंने एक तमाम ज़िला में कुछ नाम लिख के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हुक्म पे वो कल होने वाले इजलास में दे देंगे। लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के बायकाट की जानिब से उन कमेटियों से बायकाट के ऐलान के बाद, जैसे कल चौधरी तारिक फ़ारूक साहब ने कहा था कि कोई जो है मुस्लिम लीगी शामिल नहीं होगा, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हुक्म जारी किया गया है कि जी कोई बंदा उन अमन कमेटियों में नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है, और गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से आखिरी हफ्ते में भी दाखिल हो गई है।
और बिल्कुल जो है इंतखाबात होते दिखाई नहीं दे रहे। और अभी तक जो है वजारत दाखिला ने भी इन्हें कोई जवाब नहीं दिया कि वो इनके साथ कैसे करेंगे। चीफ़ सेक्रेटरी को उन्होंने माजरत की। चीफ़ सेक्रेटरी और जो सेक्रेटरी सर्विसेज हैं हमारे राजा अमजद परवेज़ साहब, उन्होंने ज़ाती तौर पे काफ़ी कोशिश की है कि जी किसी तरह इन सिक्योरिटी फोर्सेस का इंतजाम हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अभी तक हालात हैं उसके मुताबिक जो है वो इंतखाबात होते दिखाई नहीं देते, क्योंकि जो ज़िले इंतज़ामिया है फोर्सेस की मूवमेंट जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने उन फोर्सेस को वहाँ पे पहुँचाना भी है और इसे जो है वो उनके खाने का और रिहाइश का भी इंतज़ाम करना है। तो मेरा ये ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर में इस जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और वज़ारत वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत के जो गैर संजीदगी है उसकी वजह से आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होते दिखाई नहीं देते। दूसरी जानब जो है वो अभी तक जो है हमारी मगर आप ये देखें कि हमारे अदारों की जो क्रेडिबिलिटी है वो ये है कि सदर भी कह रहे हैं इलेक्शन होगा, वज़ीर-ए-आज़म भी कह रहे हैं इलेक्शन होगा, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी कह रहे हैं इलेक्शन होगा। उसके बावजूद सारे अवाम और सारे उम्मीदवार जो हैं वो अभी तक तज़ब्ज़ब का और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से उस तरह के अमली इक़दामात नहीं उठाए जा सके जिस वजह से इंतखाबात हो सकें। और जो सबसे अहम बात यह है कि अगर ये इंतखाबात जिस अंदाज से तनवीर इलियास साहब और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जिस अंदाज से इलेक्शन कराना चाहते हैं उससे ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के जो अफसरान हैं उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल उठेगा, वहीं पे जो है आज़ाद कश्मीर के अगर ये इंतखाबात इस अंदाज से कराना चाहते हैं उससे उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा। एक जो आखिरी बात है वो ये है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ये चाहते हैं कि ना सिर्फ डिवीज़न वाइज बल्कि सिर्फ एक किसी ज़िले में भी 27 तारीख को पोलिंग करा दी जाए, जिसके ऊपर जो है वो शदीद रद्द-ए-अमल है। और मैं समझता हूँ कि ये इंतखाबात 27 तारीख को बग़ैर फोर्सेस के कराना ऐसे ही है जैसे कोई बग़ैर ब्रेक के गाड़ी जो है पहाड़ी इलाके में ले जाए, वो हादसे से बच जाए तो ये उसकी किस्मत है। अगर ये उस दिन सिक्योरिटी लॉ एनफोर्समेंट ना हुई और सिक्योरिटी का कोई इशू हो गया तो आज़ाद कश्मीर में बड़े पैमाने पे खून खराबे का ख़दशा होगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आया वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पे होगी या उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर होगी। ये बहुत संजीदा सवाल है और इसका जो जवाब है वो 21 तारीख को आज़ाद कश्मीर के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के होने वाले इजलास के फ़ैसले के नतीजे में तय किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया दानिश।